वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है सुधांशु पांडे जी ने और वीडियो का टाइटल है लिविंग स्टैचू ऑफ मुंबई डॉक्यूमेंट्री। तो ये वीडियो देखते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग लगी है टॉपिक से। लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ जस्सी सिंह जी को, जिन्होंने हमें मैसेज किया था बहुत अच्छा। और तुम्हें पता है उनके पेरेंट्स भी हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। ये चीजें बहुत पसंद आती है जब घर के बड़े भी हमारी बात है। और पता नहीं एक और हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने ईमेल किया था आई थिंक या मैसेज किया था, इंस्टा पे मैसेज किया था और उन्होंने बताया था कि ना उन्होंने अपने सब घर वालों के नंबर से हमें सब्सक्राइबर दिया मोबाइल। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। मेरा नाम गिरजेश और मुझे मुंबई में सब लिविंग स्टैचू के नाम से जानते हैं। सब मुझे गोल्डन मैन, स्टैचू ये नाम जानते हैं, बाकी असली नाम बहुत कम लोगों को पता है। मेरा असली फेस भी बहुत कम लोगों को ही पता है। वाओ, लिविंग स्टैचू ऑफ मुंबई। जब मुझे एक्टर बनने का शौक चढ़ा मैं बोला मुंबई जाऊंगा। मुंबई कैसे जाएगा तो जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, बस मुंबई समुंदर है, वहाँ पर ऑडिशन ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वहाँ से एक झूठ बोला, वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करूँगा। गेहूँ बेचकर मैंने अपना टिकट का पैसा निकाला था। ट्रेन से उतरा तो मुझे वहाँ मेरी औकात पता चल गई, क्योंकि वहाँ सब हाई फाई। और तो मैं जब ऑटो पकड़ने गया ना तो वहाँ का रिक्शा के भाड़ा ही मुझे बता दिया कि मेरी औकात क्या है। मैं एक रात मतलब स्टेशन पे गुजारा भी था। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ में देख रहा हूँ, बाद में मुझे लगने लगा कि मुंबई बहुत खतरनाक है, यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं तो मैं बोला ठीक है मैं फिल्म इंडस्ट्री में करता हूँ ना, अंधेरी, बांद्रा, बाद में बहुत जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हाउस है पूरा ढूंढ रहा था मैं। फिल्म सिटी सुना कि गोरेगांव में फिल्म सिटी है, वो हिसाब से एक बंदा मिला। तो बंदे ने मुझे बोला कि ये काम करो, तुम 100 रुपये मुझे दे दो, काम मिल जाएगा। मैं बोला किस काम, क्या काम है? बोले ऑडियंस का। तो मैं बोला ठीक है मैं करूँगा। 8 बजे से दोपहर को 1 बजे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता था शूट के लिए, 1 बजे तक। उसमें सिलेक्शन होता था, मैं बहुत ज़्यादा अनसेलेक्ट होता था। मुझे लगा कि इसमें मेरा चल नहीं पाएगा, कुछ टेक्निकली सीखना। मुझे कैमरा अटेंडेंट ज्वाइन किया, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता था। आर्टिस्ट को देखता था तो ऐसे देखते 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 मतलब कैमरा बोलते थे कि कैमरा का एंगल चेंज करना, उधर रख, केबल लपेटना है। तो उसमें 6 महीना बीता, करते करते बाद में मुझे कंटाला नहीं लगा। मुझे भी एक्टर ही बनना है और मैं एक्टर से रिलेटेड काम नहीं कर रहा हूँ। सोचा ठीक है कुछ हटके करना है। अगर अब दोबारा कुछ कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ या फिर लोगों का दिल जीतना उसके लिए कर रहा हूँ, तो कुछ हटके करना है। मुझे फनी वीडियो में ही स्टैचू का काम दिखा, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो पहले मैंने एक शर्ट को पेंट किया। शर्ट को जब मैंने पेंट किया कि अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो जमाना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, कुछ अलग करने जा रहे हो। दोस्त लोगों का ताना मारना शुरू। स्टार्टिंग में तो उनको लगा क्या कर रहा है, क्यों शर्ट खराब क्यों कर दिया। मेरे अंदर बहुत फीलिंग गलत हो गई कि क्या कर रहा हूँ मैं भी। उसके बाद मैंने प्लान बना ही लिया कि मुझे यही करना है। घर से बैग उठाया और कुछ भी मतलब घर पे उतना ट्रायल भी नहीं किया कि मेकअप ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये कुछ नहीं। स्टैचू का जो जो इक्विपमेंट रहेगा सब लिया, जाके डायरेक्ट गेट ऑफ इंडिया मैंने किया। तो वहाँ पे मैं रोड पे ही मैं पहले मेकअप शुरू किया। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगा, क्या करो इधर उधर, ऐसा मेरा गलत थिंकिंग था। मैं मेकअप वेकअप जब कर रहा तो कुछ भीड़ नहीं लगा। जब मैं वहाँ परफॉर्म करने गया तो मुझे तब फील हुआ ओ मैं क्या ग्रेट काम कर रहा हूँ। फिर भीड़ लगना शुरू। अब भीड़ लगना शुरू हो गया तो क्या है, पुलिस का फंडा। पुलिस आई, मुझे वहाँ से उठा के ले गई। उस समय मुझे बहुत बैड फीलिंग हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे, सर सर बोल रहे थे, और उनके ही सामने मुझे पुलिस उठा कर ले जा रही है। पुलिस वाले ने भी मुझे यही बोला कि तू भीख मांग रहा है। और उस दिन का मेरा एक्सपीरियंस क्या था, घर पे आके मैं अकेला नहीं गिना पैसा, जितने रूम के बंदे थे सबको मैं बोला ये लो गिनो भाई। 800 रुपया मेरा 1.5 घंटे में हुआ। तो मैं उस दिन बहुत सीटी बजाया। तो वहाँ से मैं चेंज किया आज़ाद मैदान, चर्च गेट।
1.5 महीना तक किया। आर्ट सिर्फ अपना टोपी, स्टैचू का टोपी लगा के जाऊं तो मुझे रास्ते में 50 लोग मिल जाएंगे पहचानने वाले कि हेलो सर कैसे हो। करते करते बाद में आया अपना बैंड स्टैंड। तो बैंड स्टैंड में मैंने स्टार्टिंग किया कि अर्निंग पर्पस के लिए करता था, बाकी अपना मन में था कि वो ये टैलेंट है, ये आर्ट है, ये आर्ट को मैं परफॉर्म करूंगा। और क्योंकि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, हेलो सर कैन वी टेक पिक्चर विथ यू प्लीज। ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके पोज देता हूँ, ठीक है। ऐसे देखते रहते, वो मेरे तरफ देखते रहते, फुल कंसंट्रेशन से ऐसे, बस इतना ही करता हूँ। उनका हंसी छूट जाती है तो बहुत अच्छा लगता लोगों को ये काम। 4 लोग फ्रेंड थे तो एक लड़की ने मेरे पर बेट लगाया कि वो पुतला ही है, आदमी नहीं है। वो लड़का बोल रहा था नहीं आदमी है, वो लड़की बोल रही थी नहीं पुतला है। दोनों 5-5 हज़ार का बेट लगाए थे और वह लड़का जीता। आए हाथ मिलाए, मैं हाथ मिला दिया। तो कभी कभी मुझे नेगेटिविटी का भी फेस करना पड़ता है। तो एक बार ऐसे हुआ था कि एक लड़की थी, वो ड्रंक थी। तुमको कोई काम नहीं है, अरे तुम 21 साल के हो, तुमको पता नहीं चला तुम ये क्या कर रहे हो, ये गोलक गोलक रख के क्या कलेक्शन बॉक्स क्या रखे हो ये सब। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक है अभी छोड़ के मैं हट जाऊं, पर नहीं, मैं हटा नहीं। गलत ही फील होता, मतलब अंदर से रोना भी आ रहा था पर रोया नहीं। पर मैं रोया कब, ऊपर वाले ने रोने का टाइम भी दिया, वो भी खुशी की आंसू थी। आधा 1 घंटा बीता, एक आदमी आया, वो उस आदमी ने मेरे साथ फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद मेरा पाँव छुआ। मीन्स स्टैचू का, एक कलाकार का, एक आर्टिस्ट का। उस बंदे ने क्या कहा कि कलाकार को मैं भगवान मानता हूँ। खुशी की आंसू मुझे अंदर रहा नहीं, मैं बहुत बौखला गया। मैं जो भी हो, कोई भी आर्ट हो, आर्ट को मैं जितना प्यार दे रहा हूँ उतना प्यार मुझे जनता से मिलेगा, उतना प्यार पब्लिक से मिलेगा। ये बात सच है। रोज लोग, सैकड़ों लोग फोटो खींचते हैं मेरे साथ, तो 25 या 20 तो फेसबुक पे अपलोड होते ही होंगे। तो वो हिसाब से पॉपुलैरिटी वो हिसाब से मेरा बढ़ रहा है। लोगों का बहुत प्यार मिलता है। अगर कुछ करो ना तो लोग बहुत सपोर्ट देते हैं। सही बात है। तो तुम अगर कुछ अलग करो तो तुम्हें सपोर्ट करने वाले भी कम नहीं है इधर। True. मुंबई में आकर कितने लोग बड़े बड़े, बाद में TV 9 पे आया, क्या न्यूज़पेपर में आया। उसके बाद मुझे मुंबई प्यारा लगने लगा। किसी का नौकर बनने से बढ़िया खुद का एक छोटा मालिक बन जाओ। सही बात है। ये सबसे बेस्ट है। मतलब जीत जाओगे, खुद को जीत जाओगे तुम। जब खुद से कोई डिसीजन लोगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। जो भी सोचो बड़ा सोचो। क्योंकि मैंने भी कभी सोचा था कि मैं लोगों का दिल जीतूंगा, लोगों के साथ सेल्फी दूंगा, ऑटोग्राफ दूंगा एक्टर के तौर पे। पर वही हुआ, लोगों के साथ सेल्फी देता हूँ, लोगों का दिल जीतता हूँ, बहुत लोग मुझसे खुश होते हैं, पर स्टैचू बन गए। लोग पैसे के लिए भागते हैं, मैं पैसे के लिए रुकता हूँ। खड़ा रहता हूँ। आज इस वीडियो की तो सबसे पहले तो सही बात है, सल्यूट है इन्हें जो इतनी देर तक वो स्टैचू बनकर एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं। क्योंकि एक पोजीशन में जो है खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ ना तो मैं सीधा खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, 1 मिनट में हिल ही जाता हूँ मैं। बिल्कुल, ये आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेंथ में है उसका मतलब पता चलता है। और दूसरा ये कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डेडिकेशन होती है। वाकई में आप जब कोई काम पूरी डेडिकेशन से करते हो, क्योंकि आपको जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो ना, आपको हमेशा लोगों की तरफ से बहुत सारी ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। लेकिन अगर आप डिटर्मिन हैं तो आप सारी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। वैसे भी वो कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है, यानी कि इजाद आविष्कार। ठीक है। तो देखें, वक्त के साथ साथ डिफरेंट चीजों की जरूरत होती है। हम ये जो चीजें जो हैं, जब हम इंटरनेट पे देखते हैं, दूसरे मुल्कों की देखते हैं,
तो हम जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि वहां पे लोग ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क में वो करते हैं ना, तो नो डाउट लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें ना तो बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी होती है जो आपको पसंद भी करती है। जैसे बीच में, हाँ बिल्कुल, जैसे बीच में उन्होंने कहा कि एक जो है वो आदमी आए, उन्होंने जो है पैर छुए और उन्होंने कहा कलाकार की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगी कि ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको ना हौसला देते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े। सही बात है। लेकिन पता है क्या, सोसाइटी की वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग क्रूशियल साइड देखें सोसाइटी की, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया तो बहुत आगे, वहां पर लोग कलाकार की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये हम लोग अक्सर हम घर पे भी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर अभी मुझे वो चीज नजर नहीं आती। बिल्कुल, अभी थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में कलाकार जो है उन्हें उस तरह से इज्जत नहीं दी जाती जिस तरह हमारे पड़ोसी देश में दी जाती है। जैसे कि हम अगर बात करें, बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं जो कि स्क्रीन से गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह जिंदा हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों को अपने क्लासिकल एरा जो है उसके एक्टर्स का, उसके जो बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो कहाँ पे हैं, किस हाल में क्या कर रहे हैं, और कब पता चलता है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं कि भाई एक न्यूज चल जाती है कि फलाने वक्त में एक एक्टर था वो चला गया। बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूंगी इंडियन पब्लिक को कि वो न्यू टैलेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे चाहे वो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन वो उनका खुद का एक बिजनेस है, उनका अपना पैशन है, उनकी अपनी टाइमिंग है कि वो कब काम करना चाहते हैं, कब कहाँ पर जाते हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह फील करते हैं अपने आप को। वो एक ख्वाब लेकर मुंबई आए। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई मतलब लीड रोल्स में ही काम करे। सेलिब्रिटी मतलब लोग जब आपको जानना शुरू हो जाते हैं, आप समझे आप सेलिब्रिटी हैं। मतलब मेरे नजदीक डेफिनेशन यही रहेगी। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप किसी मूवी का बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर हो, क्योंकि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जैसे आम लोग या कोई भी मतलब ऐसे आगे निकल कर आता है या लोग उनको जानते हैं, थोड़ी सी भी अप्रिसिएशन मिलती है, तो यकीन करें इस कदर खुशी होती है ना कि उस मतलब उन फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा इंडिया जो है वो यंग टैलेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो इससे जो मुझे कमल हसन साहब याद आ गए। तो उनका मैंने कमेंट भी पढ़ा था, जो हमने उनके जो टीजर जो आया था उस पर हमने रिव्यूज दिए थे, तो उसमें नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि विक्रम जो कमल हसन साहब हैं वो नया टैलेंट और यंगस्टर्स को खासतौर पर बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस देते हैं। वैसे मौसम अगर हम लोगों ने जितने भी हम जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, हमने उनकी जर्नी देखी है, उन्होंने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसी दी हैं यंगस्टर्स को। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ना हर इंसान का अपना शौक होता है, पैशन होता है। मे बी जो मैं काम कर रही हूँ या मौसम कर रहा है वो आपको पसंद ना आए, या जो आप कर रहे हैं वो मेरे नजदीक मतलब वो टैलेंट ना हो, या लेकिन हम में से ही कुछ लोगों का वो पसंद की चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप एक साइड पर हो जाओ, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, हेल्दी वाला करो, लेकिन डीमोटिवेट मत करो कि वो बंदा उस मतलब चीज को छोड़ दे। जैसे मतलब वाकई में मुझे ना अभी जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ और पता चलता है कि मुंबई वाकई में वहां पर सरवाइव करना डिफरेंट और डिफिकल्ट है। लाइक वो जैसे उन्होंने बोला कि मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा तो मुझे पता चल गया कि मेरी औकात है, मतलब इससे पता चलता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जब वो रक्षे के लिए गए तो उन्हें पता चला कि वहां पे नहीं अफोर्ड कर सकते, पहली रात उन्होंने स्टेशन पे गुजारी और वो मुंबई जो है गेहूं बेच कर आए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की और उन्होंने एक मुकाम लिया और आज देखो फेमस है बिल्कुल। और जो मैं इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है या ये जो वीडियो बनी है इसका श्रेय नो डाउट जो इसके मेकर है हमको बहुत जाता है, क्योंकि एक आम लोगों में इससे एक खास किस्म की स्टोरी निकाल कर जो कि इंस्पिरेशनल है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत पुण्य का काम होता है सीरियसली, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों तक एक मैसेज पहुंचा। असल में ये एक स्टोरी सिर्फ इनकी स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं
या दूसरे शहरों में रहते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो भी कुछ नया कर सकते और हैं। ये मुझे तो वैसे सीरियसली ये इजी नहीं लगता, ये बहुत ढेर इतने लोगों के बीच में खड़े हो ना यार और आप इतने लोगों के बीच में आप जाके खड़े हो जाते हैं ना, हाँ। लेकिन आपने लगातार एक ही पोजीशन में खड़े रहना, ये सबसे मुश्किल चीज है। क्योंकि लोग जैसे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप पोजीशन तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो एक बॉडी की एनर्जी होती है वो तो फिर भी वेस्ट हो रही है ना। वैसे मैं सोचती हूँ कि हर किसी की ना जर्नी में ऐसे मुकाम जरूर आते हैं जिसमें वो थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे वो बोले कि एक लड़की थी जो ड्रंक थी, वो आई और हाँ। उसने आकर कहा मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। असल में जब बंदा ड्रंक होता है ना, मे बी उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया हो या मे बी उन्हें तो पता ही नहीं, उन्होंने कहा ये भी तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद वो उन्होंने भी देख ली और वो रियलाइज कर ले और मे बी वो सॉरी कर। मैं वही कह रहा हूँ, वो ड्रंक थी, ड्रंक में तो बंदे की अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं ना रहता, तो मैं भी अपने हवास पे भी कंट्रोल नहीं ना रहता, तो मैं भी उन्हें याद ना रहा हो। तुम्हें कैसे पता क्या कि नहीं कंट्रोल रहता? वैसे बस मैंने सुना है, कंट्रोल मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। देखते हैं ना मूवीज में जो हम देखते हैं, मैंने सुना वो रियल नहीं होता, आपको कंट्रोल होता। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि हम लोगों ने कभी किया नहीं है। लेकिन मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम सब लोग वाकई में पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए खड़े रहते हैं और पैसा उनके पीछे भाग रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक पॉजिटिव मैसेज था और मैं कहूंगी कि मैसेज यही था कि हम लोगों को अपनी डेडिकेशन होती है और हमें एक काम के लिए कंसिस्टेंट। यार आपने कुछ भी करना है ना, मेरा जहाँ तक मानना है, आपने कुछ भी करना है ना, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाए, वो काम आपका हो जाता है। टाइम लगता है उस काम को करने में, थोड़ा सा अरसा गुजरता है, लेकिन उस अरसे में आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे ना, तो आप जो है अच्छे रहेंगे। अगर आप अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, डिमोटिवेट करना शुरू कर देंगे, तो आपका काम कभी नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे सदगुरु जी की कल वीडियो देखी थी, बहुत पॉजिटिव थी ना, बस वही सोच हमें रखनी है। और यहाँ पर मौसम की बात, हाथ धोकर, हाथ गंदे नहीं, ठीक है ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। पहले इसी के साथ देखो इजाजत, सैनिटाइज कर लेना हमारे वीडियोस का, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। बाय।